प्यारे बच्चों, इसके पहले आप लोगों को जो है बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस चैप्टर में पार्ट 11 पढ़ रहे थे। इसके बाद पार्ट 11 का कुछ भाग आप पार्ट 12 में पढ़ेंगे। तो पार्ट 11 में जो पहला पॉइंट्स आपको बताया गया था, पाचक ग्रंथियों में पहला पॉइंट था लार ग्रंथियाँ। इसके बाद बेटा हम लोग सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे आमाशय या जठर ग्रंथियाँ। जो आमाशय या जठर ग्रंथियाँ हैं, इन्हें आप स्टमक क्या बोलेंगे बेटा? स्टमक और गैस्ट्रिक ग्लैंड, स्टमक और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। ठीक, तो बेटा देखिए, आमाशय की जो दीवार होती है, आमाशय की जो दीवार होती है, उस पर निम्नलिखित 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। और वह जो ग्रंथि है आप बताएंगे, कार्डियक ग्रंथियां, फंडिक ग्रंथियां, पाइलोरिक ग्रंथियां। जो कार्डियक ग्रंथि है इसे कार्डियक ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। फंडिक ग्रंथियां जो होती हैं इसे आप फंडिक ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। और लास्ट आप बता सकते हैं पाइलोरिक ग्लैंड्स। ये 3 ग्रंथियां आमाशय की दीवार पर उपस्थित होती हैं। अब यह देखेंगे बेटा, जो आमाशय होता है यह आप बताएंगे जे आकार का होता है। किस आकार का? जे आकार का होता है। और आमाशय में भोजन का 3 से 4 घंटे तक मंथन होता है। आमाशय में भोजन का 3 से 4 घंटे तक मंथन होता है, जिससे भोजन लुदगी के रूप में अर्थात काइम के रूप में हो जाता है। तो आप यहाँ यह कह सकते हो, अधिकांश भोज्य पदार्थों का पाचन आमाशय में ही हो जाता है। और ये मतलब इस आमाशय की दीवार में 3 ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसे कार्डियक ग्लैंड्स, फंडिक ग्लैंड्स और पाइलोरिक ग्लैंड्स के नाम से जानते हो। अब देखिए बेटा, जो कार्डियक ग्लैंड्स होती हैं, यह आमाशय का ऊपरी भाग है। आप क्या बताएंगे? यह आमाशय का क्या होता है बेटा? ऊपरी भाग कहलाता है, जिसे आप कार्डियक ग्रंथियों के नाम से जानते हो। और यह जो ग्रंथ होती है जिसमें ग्रास नली खुलती है, तो कहने का मतलब यह जो है ग्रास नली में ही खुलती हैं, जिसे आप कार्डियक ग्लैंड्स के नाम से जानते हो। इसके बाद आप सेकंड पॉइंट ये बताएंगे फंडिक ग्लैंड्स। यह जो ग्लैंड्स होती हैं आमाशय के मध्य में उपस्थित होती हैं, और ये आमाशय के जब मध्य में स्थित होती हैं, इसमें क्या होता है? जठर रस का स्राव होता है। और जो जठर रस होता है इसमें जल और श्लेष्म पाया जाता है, और HCl होता है। जो HCl होता है आप बता सकते हैं, यह भोजन को क्षारी माध्यम से अम्लीय माध्यम में करता है। भोजन को क्षारी माध्यम से अम्लीय माध्यम में कर देता है। इसलिए हम आप लोग यहाँ बता सकते हैं, जो फंडिक ग्लैंड्स होती हैं इसमें जो HCl का स्रावण होता है, इसका जो pH मान होता है, तो आप बता सकते हैं 1.5 से 2.5 होता है। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है HCl का pH मान आमाशय में कितना होता है? 1.5 से 2.5 होता है। इसीलिए आपको फंडिक ग्लैंड्स में बताया गया, जो जठर ग्रंथियां होती हैं ये जठर रस का स्रावण करती हैं, और जो जठर रस होता है यह जल और श्लेष्म
का श्रावण करता है और साथ साथ HCl का भी श्रावण करता है। जो HCl होता है यह भोजन को अम्लीय माध्यम में बनाए रखता है, अर्थात भोजन की यह सुरक्षा भी करता है। हानिकारक जीवाणुओं को क्या करता है, यह नष्ट करता है, अर्थात भोजन को सड़ने गलने से बचाता है। इसलिए आप यहाँ बता सकते हैं जो फंडिक ग्लैंड्स होता है यह आमाशय के मध्य में होता है। क्या होता है आपका, आमाशय के मध्य में होता है। ठीक, अब जब आमाशय के मध्य में होता है तो इसी आमाशय के मध्य में जो फंडिक ग्लैंड्स होती हैं इनमें हम आप लोग बता सकते हैं जो एंजाइम्स का श्रावण होता है वह एंजाइम्स क्या करता है, प्रोटीन का आंशिक पाचन करता है। और वह जो एंजाइम्स होगा आप बता सकते हैं जैसे पेप्सिन, क्या बताएंगे, पेप्सिन। ठीक, इसके बाद रेनिन, पेप्सिन और रेनिन। जो पेप्सिन होता है यह प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहलाता है और यह जो पेप्सिन होता है प्रोटीन को पेप्टोन्स अर्थात प्रोटीजेज में क्या करता है, चेंज कर देता है। अगला आप बता सकते हैं जो रेनिन होता है यह दुग्ध पाचक एंजाइम्स है, अर्थात आप बताएंगे दूध में एक प्रोटीन्स होती हैं जिसका नाम बता सकते हैं केसीन नामक प्रोटीन। यही जो केसीन प्रोटीन होती हैं रेनिन द्वारा जो होता है पैरा केसीनेट में जो है बदल दिया जाता है। इसीलिए आपको यहाँ बताया गया जो फंडिक ग्लैंड्स होता है इसमें प्रोटीन, इसमें जो स्रावित एंजाइम्स होते हैं ये प्रोटीन का क्या करते हैं, अपना आंशिक पाचन करते हैं। क्या करते हैं, प्रोटीन का आंशिक पाचन करते हैं। इसीलिए आप यहाँ बता सकते हैं इसमें पेप्सिन और रेनिन का भी क्या होता है, बेटा श्रावण होता है। लास्ट आप देखेंगे पाइलोरी ग्लैंड्स, क्या बताएंगे, पाइलोरिक ग्लैंड्स। ये जो पाइलोरिक ग्लैंड्स होती हैं इसमें केवल श्लेष्म का ही श्रावण होता है। इसका श्रावण होता है आपका, श्लेष्म का श्रावण होता है जो विभिन्न पाचक रसों और HCl से आमाशय की दीवार की सुरक्षा करता है। विभिन्न पाचक रसों और HCl से आमाशय की क्या करता है, सुरक्षा करता है। जो जठर रस होता है उसमें जो एंजाइम्स होता है यह मुख्यतः क्या करता है बेटा, प्रोटीन का पाचन करता है। तो आइए हम आप लोग सेकंड पॉइंट जो पढ़ रहे थे आमाशय या जठर ग्रंथियां जिसे स्टमक या गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं, एक बार इसको ध्यान से और सुन लीजिए। रफ और कलम लेकर के जो है आप बेटा इसको समझते रहिए और उसको उतारते रहिए, लिखते रहिए। जो ना समझ में आया आप उसको जो है दोबारा पूछ सकते हैं। तो देखिए मैंने आपसे यही बताया, आमाशय या जठर ग्रंथियां, आमाशय की दीवार में निम्नलिखित 3 जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। आप बता सकते हैं कार्डियक ग्रंथियां, फंडिक ग्रंथियां, पाइलोरिक ग्रंथियां, जिसे आप कार्डियक ग्लैंड्स, फंडिक ग्लैंड्स और पाइलोरिक ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। यही आपको बताया गया जो कार्डियक ग्लैंड्स होती हैं यह आमाशय के ऊपरी भाग, यह आमाशय के बेटा ऊपरी भाग में स्थित होती है। इसके बाद आपको बताया गया फंडिक ग्रंथियां, यह आमाशय के मध्य भाग में स्थित होती हैं और इसमें जो होता है बेटा HCl का भी श्रावण होता है और साथ साथ आप बता सकते हैं कुछ प्रोटीन्स एंजाइम्स पाए जाते हैं जिसे आप पेप्सिन और रेनिन कहते हैं। लास्ट आपको बताया गया पाइलोरिक ग्रंथियां, तो आप बता सकते हैं इसमें केवल श्लेष्म का ही श्रावण होता है जो विभिन्न प्रकार के पाचक रसों व HCl से आमाशय की क्या करता है, सुरक्षा करता है। तो आप बेटा आज पाचक ग्रंथियों में केवल 2 ही पॉइंट्स पढ़ेंगे। पहला आपको बताया गया जो है लार ग्रंथियां, दूसरा आपको बताया गया आमाशय या जठर ग्रंथियां। इसके बाद शेष पाचक ग्रंथियां आपको अगले वीडियो में कल प्रोवाइड करते हैं। धन्यवाद।